दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। आर्टिकल थोड़ा सा आध्यात्मिक होता है और एक छोटी सी कहानी होती है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। टॉपिक का नाम है इज द एक्ट ऑफ गिविंग। क्या कुछ देना, गिविंग का यानी देना, क्या देना ए ड्यूटी और ए चैरिटी। किसी को कुछ देना आपकी ड्यूटी है या चैरिटी, चैरिटी यानी दान। ये क्या चीज है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्या है, इसको चैप्टर को लिखने वाले हैं प्रणव खुलर। प्रणव खुलर का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, कौन है ये शख्स हैं मिस्टर प्रणव खुलर। इनकी खासियत क्या है, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिस्टर प्रणव खुलर ये एक IAS अफसर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और रिलीजियन कॉलम राइटर एंड टाइम्स ऑफ इंडिया के राइटर भी हैं। ये ऐसे इस महान आदमी का लेख आज हम पढ़ेंगे। ये IAS अफसर होते हुए भी इन्होंने पत्रकारिता में क्या क्या लेख लिखते हैं और उनका सारांश क्या होता है, आज हम एक छोटे से टॉपिक में पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है इज द एक्ट ऑफ गिविंग। किसी को कुछ देना एक ड्यूटी या एक चैरिटी। वो आपकी ड्यूटी है या आपका दिया हुआ दान है, उसके बारे में थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन है। थोड़ा सा आध्यात्मिक चैप्टर है, छोटी सी कहानी है। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ना सिर्फ हम इंग्लिश को सीखते हैं, अखबार पढ़ना सीखना तो हमारा मेन उद्देश्य है, इसके साथ साथ ही हम वोकैब मजबूत करते हैं और कुछ ना कुछ एक नई सीख भी लेते हैं। तो क्या है चैप्टर, आज देखिए। मैंने इसके जो कठिन वर्ड हैं वो थोड़े हाईलाइट कर दिए हैं। अगर आप रोज लिखते होंगे कहीं नोटबुक में तो ये वर्ड 15-20 दिन में रिपीट होते रहते हैं और एक दिन हम इन शब्दों के एक्सपर्ट हो जाते हैं। फिर हमारे लिए ये शब्द नए नहीं रहते हैं और हमको पढ़ने में बड़ी फ्लुएंसी आ जाती है। तो देखिए इंग्लिश अखबार हम कैसे पढ़ते हैं, इसकी टेक्निक ये है कि हम छोटे छोटे शब्दों, सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक साथ रखें। जहां भी ऑफ और फॉर आ जाता है थोड़ा सा पॉज दें वहां पर। इंग्लिश अखबार हम धर्राटे से पढ़ना शुरू कर देते हैं, थोड़े दिन में हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इसको अखबार पढ़ने का तरीका देखिए हम कैसे पढ़ते हैं। लिखने वाले हैं प्रणव खुलर, जिनका मैं परिचय दे चुका हूं, एक IAS अफसर है। अब ये IAS अफसर ने क्या लिखा है, इन्होंने दी बृहद्रंका उपनिषद। बृहद्रंका उपनिषद एक पुराण है, पुराना हिंदू शास्त्र के अंदर। पोजिट्स, पोजिट्स का मतलब होता है पोजीशन पे रखा हुआ है, या उसकी ये धारणा है, उसका ये समझ है। क्या समझ है उसकी, दी कंसेप्ट ऑफ देना। दाना यानी ये देना लिखा हुआ है, ये देना है। ये देने का क्या कंसेप्ट है, द प्रैक्टिस ऑफ चैरिटी। चैरिटी को भी प्रैक्टिस ही कहते हैं, दान देना भी दान देने की क्या प्रैक्टिस है। एज वन ऑफ द 3 फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स, यहां 2 आ गया, मैं रुक गया। एज वन ऑफ द 3 फंडामेंटल, 3 पक्के नियम हैं, मौलिक नियम। एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, खासियत। टू बी कल्टिवेटेड, 4 से पहले रुक गया मैं यहां पर। टू बी कल्टिवेटेड, कल्टिवेटेड का मतलब होता है उपजाऊ बनाना, खेती को उपजाऊ बनाना, उसको कहते हैं कल्टीवेशन। फॉर ए वर्चुअस लाइफ, वर्चुअस लाइफ को कहते हैं गुणकारी लाइफ। वर्च्यू यानी गुण होता है, तो वर्चुअस एक एडजेक्टिव बन गया, गुणकारी लाइफ। एलोंग विद दमा, एलोंग विद दमा,
दमा के साथ, दम के साथ में, दम पावर, क्या है वो? सेल्फ रिस्ट्रेंट। सेल्फ रेस्ट्रेंट का मतलब अपने आप को कंट्रोल करके रखना। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है जैसे हम उपवास रखते हैं, खाना नहीं खाते हैं, एब्सटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रेंट। अपने आप को रोक के रखना। एंड दया, और किसी पर दया करना। कंपेशन, कंपेशन भी दया को ही कहते हैं। फॉर ऑल, अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है तो वो सबसे वर्चुअस लाइफ होती है, गुणकारी लाइफ। दिस नोशन ऑफ गिविंग, एंड से पहले रुक गया मैं यहां पर। इस तरह की नोशन, नोशन यानी जानकारी, ऑफ गिविंग देने की जो जानकारी है, एंड शेयरिंग इज, शेयरिंग यानी बांटना, इज पोस्टुलेटेड। पोस्टुलेटेड का मतलब होता है स्वयं सिद्धि, यानी हैंस प्रूव्ड, एज वाइटल। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो इस तरह की जो स्वयं सिद्धि, देने की जो सिद्धि है, ये बहुत अच्छी है। नॉट ओनली टू द डेवलपमेंट, सिर्फ डेवलपमेंट यानी आगे बढ़ने में ही काम की नहीं है। ऑफ वंस आचार, एक आदमी के आचार विचार यानी उसका व्यवहार, उसका मॉरल कंडक्ट इन सोसाइटी। सोसाइटी में वो उसका व्यवहार क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। बट एज ए स्पिरिचुअल प्रोड, प्रोड यानी प्रोडक्शन ही है ये, आगे बढ़ना। तो आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ना, टू ट्रांसफॉर्म द सेल्फ एब्जॉर्ब्ड। सेल्फ एब्जॉर्ब्ड का मतलब ट्रांसफॉर्म यानी बदलना, और सेल्फ ऑब्जर्व अपने आप के अंदर सोख लेना। तो इस तरह की एक आध्यात्मिक एक्टिविटी भी डेवलप होती है। आई इनटू द एक्सपेंसिव, ऑल इंक्लूसिव सेल्फ। आई इनटू द एक्सपेंसिव, आई को अपने अंदर ही एक्सपेंसिव बढ़ा लेना। इन ऑल एक्सक्लूसिव सेल्फ, जितने भी ऑल एक्सक्लूसिव सेल्फ, अपने आप में आई को बढ़ा लेना। ये एक छोटा सा इस तरह का टॉपिक है कि देने से क्या फायदा होता है। इंडिक ट्रेडिशंस, इंडिक यानी इंडिया का है, इंडिया का इंडिक का मतलब होता है इंडिया का। इंडिया का जो ट्रेडिशंस है, सी देना, DENA देना, एज एन एक्ट ऑफ धर्म, ये एक धर्म की एक्टिविटी है। एक्ट से मतलब होता है एक्टिविटी, धर्म की एक्टिविटी है। इन अकॉर्डेंस विद, अकॉर्डेंस के साथ आता है हमेशा विद। इस तरह से द पाथ ऑफ राइचसनेस, राइचसनेस भी धार्मिक को ही कहते हैं। तो धार्मिक पाथ के ऊपर, विच हैज स्पिरिचुअल वैल्यू, जो स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, जो जिसकी आध्यात्मिक वैल्यू होती है। द सिख स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है बुक्स जो लिखावट की हुई होती है, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्चर्स। सिख धर्म के अंदर जो स्क्रिप्चर्स होती है, कॉल इट वंद चखो, इसको बोलते हैं वंद चखो। जो लंगर में खाना खाते हैं उसे वंद चखो यह बोला जाता है। इट इज वन ऑफ द 3 कार्डिनल टेनेंट्स। टेनेट्स का मतलब होता है सिद्धांत। तो कार्डिनल टेनेंट का मतलब होता है मूल रूप से सिद्धांत। ये वन ऑफ द 3 कार्डिनल टेनेंट्स, 3 में से एक सिद्धांत यह है कि चखो, वंद चखो, ऑफ द सिख फेथ, सिख के अंदर विश्वास है, फेथ यानी विश्वास। इट इज अबाउट शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब बांट देना। व्हाट वन हैज विद अदर्स, जो कुछ भी एक आदमी के पास है उसको दूसरों में बांट दो। बी इट वेल्थ और फूड, बी का मतलब होता है आने वाले समय में चाहे वो कुछ भी हो, वेल्थ यानी धन हो या फूड हो, बांट दो। द कंसेप्ट ऑफ लंगर,
इसको बोला जाता है लंगर। और कंसेप्ट का मतलब, लंगर का मतलब होता है कम्युनिटी किचन। कम्युनिटी का मतलब समाज, समाज की किचन इन गुरुद्वारा। कहां पर? गुरुद्वारा में। इज इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरणा लेना। बाई दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत से हम क्या प्रेरणा लेते हैं? द सिख कैनन, यहां कैनन का मतलब होता है मजबूती से। धर्म वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाना, कैनन का मतलब होता है पावरफुल बन जाना। सिख पावरफुल एनकरेजेज का मतलब हिम्मत बढ़ा देते हैं। इट्स फॉलोअर्स, जो इसके पीछे पब्लिक होती है उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। टू कंट्रीब्यूट ए पोर्शन ऑफ देयर वेल्थ, और वो जो फौज होती है पीछे वो भी थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दे देते हैं। और इनकम टू, और इनकम भी करवाते हैं। टू अदर्स इन डीड, इन डीड यानी सच्चाई में। और फॉर ए नोबल कॉज, नोबल का मतलब होता है महान कार्य। नोबल कॉज यानी महान कार्य। एक होता है नोबल पुरस्कार, वो उसकी स्पेलिंग अलग होती है, NOBEL होता है, लेकिन यह है नोबल यानी महान। आगे देखते हैं हम। इवन एज द ईस्टर्न ट्रेडिशंस, ईस्टर्न का मतलब होता है यूरोपियन, ईस्ट साइड में जितने भी हैं, ईस्टर्न साइड सी देना, वहां भी देना होता है विद इन ए स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट या का मतलब संदर्भ, वो भी धार्मिक तरीके से देते हैं। कैसे देते हैं? वेस्टर्न थॉट्स पुट्स दिस प्रिंसिपल, वेस्टर्न लोगों के पास एक सिद्धांत है। वो क्या सिद्धांत है? ऑफ द एथिक्स, एथिक्स मतलब नैतिकता का सिद्धांत है। ऑफ गिविंग विद इन ए चैरिटी ड्यूटी मैट्रिक्स, वो इसको ड्यूटी समझते हैं, चैरिटी ड्यूटी यानी दान देने की ड्यूटी। इन हिज द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स, मेटाफिजिक्स का मतलब होता है रूपांतरण, बदलना, ऑफ मॉरल्स। इमैनुअल कांत, ये इमैनुअल कांत किसी का नाम है। डिफाइंस, वो क्या कहते हैं? डिफाइन का मतलब वो साफ सुलझाते हैं। बिंग बेनिफिशेंट, बिंग का मतलब आने वाले समय में वो बेनिफिशेंट रहता है। एज गिविंग हैप्पीनेस टू अदर्स, जैसे हम किसी और को हैप्पीनेस देते हैं तो उसका उसका बेनिफिट मिलता है। अकॉर्डिंग टू वंस मीन, उनका कहना यह है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, बिना किसी चीज को चाहे, उम्मीद नहीं करना किसी चीज की। इन रिटर्न, रिटर्न में कुछ नहीं मिलना चाहिए। एज एवरी मैन्स ड्यूटी, ये प्रत्येक आदमी की ड्यूटी है कि वो सेवा करे और रिटर्न में कुछ नहीं लेवे। एंड इवन एज ही आर्ग्यूज, आर्ग्यूज का मतलब होता है बहस करना। कभी भी आर्ग्यू, बहस भी नहीं करनी चाहिए। क्या बहस नहीं करनी चाहिए? दैट वी नीड टू जेन्युइनली केयर फॉर द गुड ऑफ अदर्स। एंड इवन एज ही आर्ग्यूज, और बहस करता है, दैट वी नीड टू जेन्युइनली, हमको जरूरत है। जेन्युइनली का मतलब सही तौर पर, केयर फॉर द गुड ऑफ अदर्स। केयर का मतलब ध्यान रखना, फॉर द गुड अच्छी तरह से ध्यान रखना, ऑफ अदर्स दूसरे लोगों की। ही गोज ऑन, वो आगे बढ़ता है। किस तरह से? गोज ऑन का मतलब आगे बढ़ता है। टू डिस्क्राइब इट, इसको प्रस्तुत करते हुए। एज एन इम्परफेक्ट ड्यूटी, वो इसको बताता है एज एन इम्परफेक्ट ड्यूटी। अगर कोई इस तरह से नहीं करता है तो इम्परफेक्ट ड्यूटी, अपूर्ण ड्यूटी है उसकी। इम्प्लाइंग, इम्प्लाइंग का मतलब होता है अर्थ। इसका अर्थ क्या निकलेगा? दैट वी हैव ए लॉट ऑफ चॉइस अबाउट, हमारे पास में बहुत सारे मौके हैं। लॉट ऑफ चॉइस, बहुत सारे चांस हैं। अबाउट हाउ टू हेल्प अदर्स, किसी की कैसे मदद की जाए। वी में चूज,
हम वी मे चूज का मतलब हम कोई सा भी रास्ता हम चूज कर सकते हैं टू हेल्प, मदद करने के लिए, और रुक जाइए थोड़ा सा पोच, नॉट हेल्प ऑन पर्टिकुलर ओकेजन। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पर्टिकुलर ओकेजन पर ही मदद करें, आप कभी भी किसी की हेल्प कर सकते हैं, ऐसा उस लेखक का लिखना है। इन डिफाइनिंग द एक्ट ऑफ से पहले मैं रुक गया। इन डिफाइनिंग, डिफाइनिंग का मतलब वर्णन करते हुए, द एक्ट, एक्ट यानी एक्टिंग का, कौन सा काम का, ऑफ बेनेफिसेंस। बेनेफिसेंस का मतलब होता है उपकार, किसी को भलाई कर देना, किसी पर उपकार करना। एज एन इम्परफेक्ट, वो क्या कहलाता है, वो इम्परफेक्ट कहलाता है। परफेक्ट यानी पक्का, इम्परफेक्ट यानी कच्चा, तो वो इम्परफेक्ट ड्यूटी कहलाती है, किसी पर उपकार करने का मन में नहीं आना चाहिए। कांत सीम्स, उनको ऐसा लगता है, कांत जो पीछे लिखने वाले हैं, कांत सीम्स उनको लगता है टू लीव ए विंडो ओपन। लीव का मतलब छोड़ देना, ए विंडो ओपन, एक रास्ता छोड़ देना चाहिए, फॉर एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब होता है कईयों में से एक जने को, एक्सेप्शनल किसी किसी को छोड़ देना चाहिए। वेयर सेल्फ इंक्लिनेशन, जबकि वेयर का मतलब जहां पर सेल्फ इंक्लिनेशन यानी खुद का झुकाव, मे गेट द बेटर ऑफ बेनिफिसेंस, अगर खुद का झुकाव है तो वो उपकार कहलाएगा। मे गेट द बेटर ऑफ बेनिफिसेंस, दिस विंडो ऑफ ऑप्शनलिटी, इस तरह की अगर कोई विंडो व्यवस्था है तो ऑप्शनलिटी हैज बीन इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब उसको बताया गया है, उसको इस तरह से व्याख्यान किया गया है, एज समवाट एट ओड्स। ओड्स का मतलब होता है कठिनाइयां, यानी या नॉट सरल। odds with the overall Kantian construct of beneficence as a categorical moral imperative, इसको फिर कैटेगरियल मॉरल इंपेरेटिव बताया गया है, एक कोई विशेष तरह का, जैसे किसी पर उपकार करो आप, उसको एक अलग कैटेगरी में लिया गया है। एंड इन हिज आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी, उसके आइडिया से जो ह्यूमैनिटी यानी जो मानवता है, बीइंग एन एंड इन इटसेल्फ, इस तरह से प्रत्येक आदमी पर वो मानवता का रोल उसका पूरा होता है। दूसरा लेखक है पीटर सिंगर, वो क्या कहता है, वो ऑस्ट्रेलियन एथिकल एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर है। वो ऑस्ट्रेलियन एथिकल का मतलब नैतिकता का एक फिलोसोफर, फिलोसोफर का मतलब होता है जो ज्ञान हासिल करने वाला आदमी, दर्शन शास्त्र का शब्द है फिलोसोफर। वुड लेटर एक्सपेंड ऑन दिस आइडिया, वो इस तरह से एक्सप्लेन किया होगा उसने, ऑफ द मॉरल इंपेरेटिव। मॉरल इंपेरेटिव यानी मॉरल ड्यूटी जरूरी है, एंड आर्ग्यू जरूरी है, दैट सिटीजन्स ऑफ द रिचर नेशंस, रिचर यानी पैसे वाले, जो धनी लोग हैं, आर मोरली ओब्लाइज्ड, उनका दायित्व बन जाता है, मोरली ओब्लाइज्ड टू कंट्रीब्यूट पार्ट ऑफ देयर इनकम्स, वो अपने इनकम में से थोड़ा सा हिस्सा कंट्रीब्यूट करें, किसी को देवें, टू चैरिटीज, चैरिटी में, टू हेल्प एलिविएट पॉवर्टी। एलिविएट का मतलब होता है ऊपर उठाना, किस चीज को, पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी गरीबी को। उनका दायित्व बनता है कि कुछ गरीब लोगों को ऊपर उठाना चाहिए। एंड थर्ड वर्ड हंगर,
थर्ड वर्ड हंगर बोला जाता है। वर्ड यानी सांसारिक हंगर, जो लोग भूखे हैं उनके लिए चैरिटी करनी चाहिए। एज ही डिफाइंड इट, जैसे ही वो इस तरह से डिफाइन करता है, वर्णन करता है, ही वुड पोजिट दी फेमस, ही वुड, उसने, वुड का मतलब होता है शायद उसने ऐसा किया होगा, पोजिट, पोजिट का मतलब ऐसी धारणा रखी होगी, द फेमस ड्राउनिंग चाइल्ड, ड्राउन का मतलब होता है डूबना पानी के अंदर, एंड ड्राउनिंग चाइल्ड डूबने वाले चाइल्ड, या यूं कह सकते हो गरीब लोग, बच्चे। एनालॉजी, एनालॉजी में यानी अनुकूलता। विच हाइपोथेसिस सेज, हाइपोथेसिस यानी जो कल्पना की जा सकती है, दैट मोस्ट पीपल वुड रेस्क्यू, ज्यादातर पीपलों की को रेस्क्यू किया होगा। रेस्क्यू का मतलब उनका बचाव किया होगा, उनको शेल्टर दिया होगा, खाना दिया होगा, ऐसा। ए ड्रॉनिंग चाइल्ड फ्रॉम ए पॉन्ड, वो ऐसा काम था जैसे एक डूबते हुए बच्चे को पॉन्ड, तालाब में से निकालना। इवन इफ इट मीन्स, इसका मतलब यह भी है दैट देयर वेरी एक्सपेंसिव क्लॉथेज, कि अगर उनके पास में बहुत महंगे कपड़े हैं, विल गेट रुइंड, और अगर वो बर्बाद हो रहे होंगे, विल गेट बर्बाद हो, रुइंड का मतलब खराब हो जाएंगे, तो सिंगर आर्ग्यूज, सिंगर कहता है दैट सिंस दिस एनालॉजी, इस मानवता को समान, एनालॉजी का मतलब होता है मानव है सभी, समानता को देखते हुए सोच दिखाता है, दैट वी वैल्यू ए ह्यूमन लाइफ, हमको एक ह्यूमन लाइफ की वैल्यू करनी चाहिए, वैल्यू समझनी चाहिए, कीमत समझनी चाहिए, मोर देन आवर मेटेरियल पोजेशंस, जितना हम किसी मेटेरियल के ऊपर कब्जा करते हैं उससे ज्यादा वैल्यू उस इंसान को देनी चाहिए जो गरीबी में जी रहा है। पीटर, सॉरी इसका नाम है पीटर सिंगर, क्या कहता है, वी शुड गिव ए सिग्निफिकेंट पोर्शन, हमको देना चाहिए ए सिग्निफिकेंट पोर्शन, सिग्निफिकेंट का मतलब जिसकी कोई वैल्यू होती हो, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ व्हाट वी स्पेंड, जो कुछ भी हम खर्च करते हैं, ऑन आवर सेल्वेज, हम अपने ऊपर जो खर्च करते हैं, एंड गिव इट अवे इन चैरिटी, इसमें से कुछ ना कुछ पोर्शन हमको दान में देना चाहिए। हिज यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन का मतलब होता है यूटिलिटी, काम में लेना, जो कुछ भी वो काम में लेता था। कंसेप्ट्स ऑफ इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है किसी दूसरे की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, तो कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म, इस दूसरों की मदद करने को ध्यान में रखते हुए, पुट हिम, उसको रहना चाहिए, पुट हिम, उसको रखना चाहिए, आयरोनिकली, आयरोनिकली का मतलब होता है व्यंग्य, आयरनट्रोनिकली यानी उस पर टॉन्ट नहीं कसना चाहिए, इन द ट्रेडिशंस ऑफ कांटियन थिंकिंग, कांटियन थिंकिंग के अनुसार, ट्रेडिशन के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए, इन ए वे, इस तरह से, एज ही रीडिफाइंड, रीडिफाइंड का मतलब फिर उसने एक वर्णन करके बताया, द एक्ट ऑफ गिविंग, जो देने की कला है, एक्ट यानी एक्टिंग, कला, ऑफ गिविंग, जो देने की जो कला है, एज ए ड्यूटी, ये हमारी एक ड्यूटी है, इंस्टीड ऑफ एज ए चैरिटी, दान देने के बजाय ये हमारा दायित्व है कि देना चाहिए, ये लेखक का कहना है। द इंडिक पैराडाइम, इंडिक यानी वापिस वो इंडिया की, पैराडाइम यानी एग्जाम्पल, उदाहरण, इंडिया का एक उदाहरण है वीव्स, वीव्स यानी मतलब होता है वीविंग, जैसे कपड़ा बुनते हैं, धागे आपस में बने रहते हैं, उसको वीविंग कहते हैं।
दिस कंसेप्ट ऑफ चैरिटी, तो ये जो दान देने का कंसेप्ट है विविंग, कपड़े की तरह है ये विविंग बना हुआ विद इन ए रिलीजियस स्पिरिचुअल। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक तरीके से फ्रेमवर्क, और इस तरह से इसको फ्रेमवर्क में बना दिया, धर्म में इसको फिक्स कर दिया गया है इंडियन ट्रेडिशन में। एग्जॉर्टिंग का मतलब होता है उपदेश देना। ऑल, सबको उपदेश देना। टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वेल्थ, सबको उपदेश देना। टू डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, देयर वेल्थ, अपनी पूंजी को बांटो। रेदर देन होर्ड इट, रेदर देन के बजाय, इकट्ठा करने के बजाय इसको बांटो। फॉर, किसके लिए बांटो? नो बॉडी टेक्स एनीथिंग एलोंग एट द टाइम ऑफ डेथ। ये इनका कहना है लेखक का कि नो बॉडी टेक्स एनीथिंग, कोई भी अपने साथ लेकर के नहीं जाता है। एलोंग एट द टाइम ऑफ डेथ, जब मरता है तो कोई भी पूंजी साथ नहीं लेके जाता है। द एक्ट ऑफ गिविंग, जो ये देने की जो कला है, विल रीकिंडल, किंडल का मतलब दीप्तिमान करना, दीपक जलाना, और रीकिंडल यानी फिर से जगाना। द ह्यूमन इंस्टिक्ट ऑफ लव, इंस्टिक्ट का मतलब होता है अपने आप प्यार पैदा होता है, उसको इंस्टिंक्ट कहते हैं। तो इस तरह से लोग ह्यूमन में अपने आप प्यार पैदा होता है। एंड किंडलनेस का मतलब जोत जग जाती है। एंड कंपेशन यानी दया, फॉर ऑल, सबके लिए दया। द कैटेगरिकल इंपेरेटिव यानी जरूरी। कैटेगरी का मतलब होता है अलग अलग हिस्से में बांट देना। इंपेरेटिव यानी जरूरी है। बिहाइंड कॉमेमोरेटिंग का मतलब होता है किसी को बढ़ा चढ़ा के उसको एप्रिशिएट करना। द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ये कैटेगरियल इंपेरेटिव जरूरी है। बिहाइंड कॉमेमोरेटिंग के लिए जरूरी है द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। तो आज का दिन तो नहीं है, लेकिन कल सितंबर 5 इज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। तो इस तरह से 5 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी है ये। तो इस तरह से ये छोटा सा टॉपिक था एक, इन द एक्ट ऑफ गिविंग, कि देने की जो कला है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है, देने से कितनी संतुष्टि मिलती है। लेखक ने बताया कि ये देना हमारे लिए ड्यूटी है, ना कि चैरिटी। तो ये इस तरह से छोटा सा टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। नए दोस्तों से उम्मीद करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें, और ताकि हम रोज नए टॉपिक के साथ में आपके साथ में इस तरह से मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।